पयोधिसृत्य संयाव मनुद्वास्या पराययुः परिवेशयन्त्य तद्हित्वा पाययन्त्यः शिशून् पय शुश्रूष्यन्त्यः पतीन् काश्चित् दशन्त्योपास्य भोजने लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। 10 प्रकार के कामों का निरूपण है। 10 प्रकार के ही काम क्यों? क्योंकि कहावत भी है ना कि 10 कार्य छोड़ो, एक कार्य करो। 10 कामों को छोड़ करके जब एक काम किया जाएगा तो वह सफल रहेगा। और ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, तो फिर हो कुछ नहीं पाता। 2 नावों में सवार व्यक्ति कभी भी कुशलता पूर्वक सागर पार नहीं करता। ऐसे ही जब भगवान से मिलने की उमंग गोपियों के मन में उठी तो उमंग की तरंग में भरी हुई गोपियां सब कुछ छोड़ छाड़ करके सीधा ब्रज बिहारी के पास आ गईं। दुहंत्यो भिययुः काश्चित्। कौन कौन से कार्य छोड़े? तो कोई गोपी गैया दोह रही थी तो गैया की दोहनी वहीं पटकी और दोहना छोड़ करके भागी। कोई गोपी पयोधिसृत्य संयाव, अपने परिवारी जनों के लिए हलवा बना रही थी। संयाव कहते हैं हलवे को। तो कोई कढ़ाई पे चढ़ा करके हलवा बना रही थी और उतने में मुरली वाले की मुरली का धुन सुनाई पड़ गया। तो जैसे ही मुरली की तान सुनाई पड़ी कि पयोधिसृत्य संयाव मनुद्वास्या पराययुः। जैसे ही मुरली वाले की बंसी का धुन सुना तो गोपी कढ़ाई चूल्हे पे ही चढ़ाई और छोड़ करके भाग आई। कोई गोपी अपने पति के लिए भोजन परोस रही थी तो पति को भोजन परोसना छोड़ करके भागी। कोई गोपी अपने पुत्र को दुग्ध पान करा रही थी। पाययन्त्यः शिशून् पयः, अपने शिशु को, अपने लाल को दुग्ध पान करा रही थी तो शिशु को अतृप्तावस्था में ही छोड़ करके भाग आई। कोई गोपी लिम्पन्त्यः प्रमर्जन्तोन्या, कोई गोपी लीपा पोती कर रही थी। कहाँ लीपा पोती कर रही थी? तो रात्रि का समय है तो घर नहीं लीप रही थी भैया, अपने गालों में लीपा पोती कर रही थी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये मेकअप का फैशन बहुत पहले से है महाराज। लिम्पन्त्यः प्रमजन्त्योन्या, अपने गालों में लीपा पोती कर रही थी। क्रीम पाउडर लगा रही थी कि एक गाल में क्रीम लगाई, एक गाल में फेयर एंड लवली लगाई और उतने ही गाल में उतने ही समय अपने कान में भगवान की मुरली की तान को सुन लिया। और जैसे ही मुरली की तान सुनी तो एक गाल में क्रीम लगाई और दूसरे गाल को ऐसे ही लेकर के भागी। अंजन्त्यः काश्चलोचने, कोई गोपी अपने आंखों में अंजन लगा रही थी। अंजन कहते हैं काजल को। बड़े सावधानी के साथ बैठे रहें, हमारे ऊपर सबका ध्यान रहे तो भगवान की लीला में अत्यधिक आनंद आएगा। अभी तक आपने बहुत सावधानी का परिचय दिया। तो कोई गोपी अपनी आंखों में काजर लगा रही थी तो एक आंख में काजर लगाई और तब तक भगवान की मुरली सुनाई पड़ी तो एक आंख को ऐसे ही लेकर के भगी। व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः
अपने वस्त्र को अस्त व्यस्त करके पहन करके ऊपर के वस्त्र नीचे, नीचे के वस्त्र ऊपर, ऐसे किसी को भी अपने शरीर का ध्यान नहीं है। और आजगमुह सभी गोपियां आ गईं। कहां? जहां भगवान खड़े थे वहां। और अन्योन्यम अलक्ष्य, आज कोई भी गोपी अपने साथ किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रही है कि फलाने चलेगी तब जाऊंगी। नहीं तो माताओं की आदत होती है कि जब घर से निकलती हैं तो 2-4 जने साथ ही आती हैं, और जब कथा से जाती हैं तो 4-5 लोग साथ में बटोरती हुई जाती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो माताओं की आदत होती है कि सब साथ में ही कहीं जाती हैं, लेकिन आज कोई भी गोपी किसी के साथ की प्रतीक्षा नहीं कर रही थी, सब अकेली ही गईं। और कहां आ गईं? शुकदेव महामुनि कहते हैं, सयत्र कांतो जब लोल कुंडला, जहां उनके कांत शांत होकर के मुरली बजा रहे थे। जैसे ही गोपियों को भगवान ने देखा तो भगवान ने बड़ा जोरदार स्वागत किया, क्योंकि भगवान के महारास में उसी का स्वागत होता है जिसको अपने शरीर की भी अंततो गत्वा सुधि न रह जाए। कैसे मिलता है भगवान के महारास का अधिकार? तो वृंदावन के रसिक परंपरा के संत एक हुए श्री रसिक बिहारी दास जी महाराज। उन्होंने भगवान के महारास के अधिकार के क्रम को, अधिकार के सोपानों को समझाया है, कैसे भगवान का महारास प्राप्त होता है। तब वे संत जी कहते हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, द्वितीय आराधय भक्ति व्यास नौ भांति बखानी, तृतीय करे गुरु संग समुझी सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे बन माझी जसीलो, पांचे भूले देह सुधी, पांचे भूले देह सुधी, तब छठे भावना रास की, सातें पावे रीति रस, यह वाणी श्री हरिदास की, सातें पावे रीति रस, यह वाणी श्री हरिदास की। श्री भगवत रसिक जी महाराज, रसिक बिहारी दास जी महाराज कहते हैं कि श्री हरिदास जी महाराज ने जिन लीलाओं को समझाया है, जिन सोपानों को समझाया है, उसके क्रम इसी तरह से हैं कि जब इन चरणों से गुजरते हुए अंतिम में ऐसी दशा आ जाए कि जीव को अपने शरीर की भी सुधि न रह जाए, उस जीव को रास अधिकृत होता है, उसको भगवान के महारास का अधिकार प्राप्त होता है। बोल रास बिहारी भगवान की। जैसे ही गोपियां भगवान के पास आईं तो भगवान ने उन गोपियों को स्वागत पूर्वक अपने पास बैठाया और कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानाम अयं कच्चित् ब्रूताद्गमन कारणम। हो महाभागाओं, आओ आओ, ते स्वागतम, आप सभी का स्वागत है। इस शरद पूर्णिमा की चांदनी रात्रि में गोपियों मालूम चलता है आप शारदीय चंद्र का दर्शन करने के लिए आई हैं। गोपियों ने कहा, नहीं प्यारे, इस चंद्रमा के दर्शन, शरद पूर्णिमा के चांद के दर्शन तो हमने कई बार कर लिए,
तो फिर काहे के लिए आई हो? गोपियों ने कहा, प्रभु अब आप ही बताओ कि जब कोई किसी को बुला करके और उससे स्वयं पूछने लगे कि काहे के लिए आपका पधारना हुआ, कोई किसी पंडित जी का निमंत्रण करे और पंडित जी महाराज से कहे, पंडित जी महाराज आज दोपहर का कलेवा आपका हमारे यहाँ होगा, इसलिए अपने घर में चूल्हा न जलाना। और जब पंडित जी महाराज मंदिर की पूजा करके ठाकुर जी को भोग लगा करके और आपके घर में प्रसाद पाने खड़ी दोपहर में आए और तब आप दरवाजा खोलते हुए पूछें कि पंडित जी बताइए कि कैसे आपका आना हुआ, कैसे पधारे, तो सोचिए उन पंडित जी पर क्या बीतेगी कि पहले इनवाइट करते हैं आपकी, यू हैव टू कम इन माई होम फॉर लंच, और जब पंडित जी आते हैं तब उनसे उनके आने का रीजन पूछो, उनसे उनके आने का कारण पूछो, तो सोचो क्या दशा होगी उन पंडित जी की। ऐसे ही आप महाराज पहले तो स्वयं बंसी की तान फूंक करके हमको आमंत्रित करते हैं और जब हम आ गई तब आप हमारे आने का कारण पूछते हैं। भगवान ने कहा, देवियों लगता है पति इत्यादि से आपका झगड़ा हो गया है, परिवारी जनों से आपका झगड़ा हो गया है, इसलिए भगे आई। तो देवियों ये भी गलत बात है, क्योंकि पति से कितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाए लेकिन एक पतिव्रता स्त्री को कभी भी घर छोड़ करके नहीं भागना चाहिए, कभी भी घर छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देवियों का, सौभाग्यवती नारियों का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह अपने पतियों की सेवा सर्वतोभावेन करे। पति अंधरा भी हो, लंगड़ा भी हो, तब भी उसको छोड़ करके तो कभी नहीं आना चाहिए। देवियों इसलिए अगर इस अंधेरी रात्रि में तुमको किसी ने मुझसे मिलते देख लिया तो तुम्हारी बड़ी अपकीर्ति फैलाएगा, तुम्हारी बड़ा अपयश हो जाएगा। इसलिए हे देवियों, तुम्हें अगर मेरी याद आती है तो कृपा करके मेरे गीतों को गा लिया करो, मेरे गुणानुवाद गा लिया करो, मेरे स्मरण कर लिया करो, गोपियां सब मिल करके आपस में चर्चा कर लिया करो। लेकिन गोपियों एक बात बतलाएं कि प्रेम में जब तक दूरी है तभी तक प्रेमी का सम्मान होता है, और जब वही प्रेमी आपके प्रेम में पड़ा हुआ आपके पास आने के लिए बेचैन हो जाता है तो उस प्रेम में भी दोष दर्शन होने लग जाते हैं। कोई अपना सारा काम धाम छोड़ करके अगर आपके केवल और केवल प्रेम की कामना से ही आपके पास रहने का सोचने लगता है और निरंतर आपका साथ चाहने लगता है तो एक दिन उस प्रेमी में भी दोष का दर्शन होने लगता है। इसलिए गोपियों, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण, इसलिए प्रतियात ततो गृहात्। कोई अगर आपके लिए उपलब्ध हो रहा है, कोई अगर आपके प्रेम में पड़ करके आपके लिए निरंतर उपलब्ध हो जाता है तो वह भी आपके फिर घृणा का ही पात्र बनता है। इसलिए न तथा सन्निकर्षेण, देवियों प्रेम में जब तक दूरी है तब तक ही सम्मान है। इसलिए मैं कहता हूं अभी भी लौट जाओ। 10 प्रश्नों में माधव ने पूछा कि गोपियों कैसे आना हुआ, और 11 श्लोकों में गोपियों ने बताया कि प्यारे हमारा आना ऐसे हुआ। गोपियां कहती हैं, मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून्। गोपियों ने अब अपने प्रेम का वर्णन करना प्रारंभ किया कि हे प्यारे, हम अपने पुत्र परिवारी जनों को, पति देव को छोड़ करके
केवल और केवल आपके चरणों की प्रीति प्राप्त करने के लिए आई हैं। हमें किसी भी विषय वस्तु की, किन्हीं भी विषय भोगों की अभिलाषा नहीं है। संत्यज्य सर्व विषयान, हमने सभी विषयों को छोड़ करके आपको स्वीकारा है प्रभु। इसलिए मां त्याजास्मान, हमको मत त्यागो, हमारा त्याग न करो। भगवान ने कहा जब तुमने अपने परिवार को ही छोड़ दिया तो तुम हमको क्या पकड़ोगी, हमसे क्या प्रेम करोगी। और तब भाव में भर करके गोपियों ने अपने प्रेम का वर्णन करना प्रारंभ किया कि प्रभु हमें अपने आपसे भी इतना प्रेम नहीं है, हमें स्वयं से भी इतना प्रेम नहीं है जितना प्रेम हम आपसे करते हैं। भगवान ने कहा उसका कारण क्या है, तो गोपियों ने कहा क्योंकि हमारे प्रेम का पात्र संसार नहीं है, आप हैं। प्रेम की संपदा है तुम्हारी सदा, प्रेम की संपदा है तुम्हारी सदा, हो चुकी है कि जिसकी उसी की रहेगी। प्रभु ये प्रेम रूपी संपत्ति, हमारे हृदय के प्रेम का खजाना हमेशा ही आपका है, और जिसका है हमने उसी को यह संपत्ति सौंप दी है। प्रेम की संपदा है तुम्हारी सदा, हो चुकी है कि जिसकी उसी की रहेगी। पुष्प हैं पेड़ के, गंध है पुष्प की, श्वास प्रश्वास की चेतना ये कहेगी। हे प्यारे, हमारी प्रत्येक श्वास ऐसे ही आपकी है जैसे प्रत्येक फूल की सुगंधी उसकी होती है। प्रभु हम आपसे प्रेम जो करती हैं वह प्रेम न तो संसारी जनों में बट सकता है और न आपके श्री चरणों से घट सकता है। न बटनी इसे है न घटनी कभी, चोर कोई न जो भी चुरा ले सके, लाख बट मार कर तब दिखाते रहें, शक्ति किस में इसे जो उठा ले सके। शीघ्र मिलती किसी को कभी भी नहीं। हे प्यारे, ये प्रेम रूपी संपत्ति, ये प्रेम की संपदा बड़ी आसानी से किसी को प्राप्त नहीं होती है। शीघ्र मिलती कभी भी किसी को नहीं, और मिल गई यदि जिसे फिर उसी की रहेगी। प्रेम की संपदा है तुम्हारी सदा, हो चुकी है कि जिसकी उसी की रहेगी। और आगे गोपियां कहती हैं, हे प्रभु प्रेम की यह कली किस गली में खिली, जान पाया न कोई कभी आज तक, गंध तो दूर इसकी झलक के लिए, पांव पल में गिरे कीमती ताज तक, शीघ्र खिलती
शीघ्र खिलती न मिलती कली डाल पे। कोई भी कली किसी भी डाल में बहुत जल्दी नहीं खिलती है। शीघ्र खिलती न मिलती कली डाल में, और खिल गई यदि कहीं फिर उसी की रहेगी। जिस डाल में जो कली खिल जाती है फिर मुरझा करके टूट भी जाएगी, परंतु दूसरे डाल की कभी नहीं बन सकती। और अंत में गोपियों ने बहुत प्यारा भाव दिया, हे प्रभु आपने जिस तरह से मुरली फूंक करके हमारा चित्त हरण कर लिया है, तो अब यह चित्त हमेशा आपका ही चिंतन करता है, क्योंकि आपका चिंतन छोड़ करके हमारा मन आपके चरणों से कहीं दूर ही नहीं जा सकता। तो बताओ हम आपको छोड़ करके कैसे चले जाएं। चित्तम सुखेन भवताप हृतम ग्रहेशो यन्निर्विसत्युत्करा वपि गृह्य कृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं ब्रजमथो करवाम किंबा। हे प्यारे, हमारे चित्त में अब अन्य किसी का चिंतन आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने बंसुरी फूंक करके बांसुरी में फूंक मार करके हमारा चित्त अपहृत कर लिया है। हे प्यारे, अब हम या तो रहेंगी तो आपकी ही बन करके रहेंगी, नहीं तो हमें जीवन ही धारण नहीं करना। और गोपियों ने अंतिम में बहुत प्यारा भाव भगवान को सुनाया, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे सदा, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे सदा, अब न शंका लो अपनी नजर डालना। हे प्रभु, अब हमारे प्रेम में शंका न करना, क्योंकि जिस प्रेम में शंका उत्पन्न होती है फिर वहां प्रेम नहीं रह जाता, फिर तो वहां केवल और केवल घृणाएं ही शेष रहती हैं, अन्य कुछ भी शेष नहीं रहता। इसलिए हे प्रभु, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे सदा, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे सदा, अब न शंका लो अपनी नजर डालना। प्रेम निधि प्राण प्रियतम हमारा सदा, प्रेम निधि प्राण प्रियतम हमारा सदा, व्यर्थ विभ्रम भला और क्या पालना। हे प्रभु, अगर अब आप हमारे हो चुके हो तो क्या दुनियादारी के झंझटों में बंधना और क्या दुनिया वालों को अपना करना। हमारे तो केवल और केवल आप हैं और आपके ही प्यारे प्यारे भक्त हैं, आपकी ही प्यारी प्यारी चर्चाएं हमारी हैं। अब अन्य हमें किसी से कुछ भी प्रयोजन है ही नहीं, क्योंकि देखती जग रही, देखती जग रही, पर न आंखें जगी, दिखती जग रही, पर न आंखें जगी, देखती जग रही, पर न आंखें लगी, देखती जग रही पर न आंखें लगी, जग गई यदि कहीं फिर उसी की रहेंगी, जग गई यदि कहीं फिर उसी की रहेगी, प्रेम की
संपदा है तुम्हारी सदा, प्रेम की संपदा है तुम्हारी सदा। हो चुकी अब कि जिसकी उसी की रहेगी, हो चुकी अब कि जिसकी उसी की रहेगी, हो चुकी अब कि जिसकी उसी की रहेगी। ये प्रेम बार बार नहीं होता, प्रेम हर किसी से नहीं होता, प्रेम तो एक ही बार होता है, एक में ही होता है और एक बार ही होता है। क्योंकि जो बार बार हो जाए उसे प्रेम नहीं कहते प्यारे। तो हमारे प्रेम के पात्र तो केवल और केवल आप ही हैं, अन्य कोई भी हमारे प्रेम का इस्पद प्रेमास्पद हमारा कोई भी नहीं है। इसलिए हे प्यारे हम आपको ही अपना आत्मसमर्पण करती हैं। सिंचांगनस्त्वदरामृतपूर्केण हासावलोककल गीतजरिच्छयाग्निम् नो चेद्वयं विरहजाग्न्युपयुक्तदेहात् ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते, ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते। हे प्यारे, जिस अधर सुधा का सिंचन करके आपने हमारे प्रेम को स्फुरित किया है, प्रेम को संचरित किया है, अब उसी अधर सुधा के सिंचन से हमें शांत करें। और इति विक्लविता तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपी रात्मा रामोऽप्यमीरमत। गोपियों के ऐसे भावपूर्ण शब्दावली का जब श्रवण किया तो सुखदेव महामुनि कहते हैं कि भगवान खिलखिला करके हंस पड़े और गोपियों के साथ रास नर्तन करना प्रारंभ किया। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवीस्तनाल नभनर्म नखाग्रपातई छ्वेल्यावलोक हसतैर्व्रज सुंदरीणाम् मुत्तम भयन् रतिपतिं रमयांचकार। भगवान ने गलवैयां डाल करके गोपियों के साथ रास नर्तन प्रारंभ किया। कामदेव आता है, भगवान के ऊपर तक तक करके तीर चलाता है। वसीकरण, उद्दीपन, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन, ये पांचों वाण संधान कर दिए कामदेव ने, लेकिन भगवान विचलित भी ना हुए, भगवान का कुछ भी ना बिगाड़ सका। तो जब कुछ भी ना बिगाड़ पाया तो मन ही मन घबराया और भगवान ने उसको रास मंडल में उल्टा लटका दिया। इसलिए भगवान की यह लीला काम लीला नहीं हो सकती है। और जब गोपियों के मन में यह अभिमान आ गया धीरे से कि प्यारे देखो हमारे साथ कितना सुंदर विहार कर रहे हैं, हमसे सौभाग्यशाली कौन होगी, हमसे त्रैलोक्य में सुंदरी कौन होगी कि जिसके पीछे जगत नियंता इस तरह से लट्टू हुआ नाच रहा है। और जैसे ही गोपियों के मन में मान आया सो भगवान वहां से जाने की सोचने लगे। और जैसे ही गोपियों के मन में मान आया तो वहीं दूसरी ओर एक मानिनी गोपी ने, गोपियों के मन में तो अभिमान आ गया कि भगवान हमसे लगता है मोह करने लग गए हैं, हमारे स्वरूप में मुग्ध हो रहे हैं। तो अन्य गोपियों ने तो अभिमान किया लेकिन राधा रानी के मन में मान आ गया। और श्री सुखदेव महामुनि ने एक बार भी श्रीमद् भागवत में राधा नाम नहीं लिया है। राधा नाम इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वैष्णवों का परम धन है श्री राधा रानी जी। और एक बार कहीं धन प्रकट हो गया तो फिर चोरों से खतरा होता है, इसलिए तिजोरी की चाबी कोई किसी को नहीं देता।
आप अपने घर का कोना कोना सबको घुमाओगे, लेकिन अपनी तिजोरी नहीं बताओगे कि हमारी तिजोरी फलानी जगह है। तो राधा रानी है भागवत रूपी घर की तिजोरी, इसलिए राधा रानी जैसे धन का नाम नहीं लिया, लेकिन सुखदेव महामुनि ने इशारा कर दिया कि एक मानिनी गोपी के मन में मान आ गया, सावधू रन्व तप्यत। तो क्यों आया जी मान? राधा रानी सोचती हैं कि प्यारे जैसा व्यवहार मेरे साथ करते हैं, ठीक वैसा ही व्यवहार अन्य गोपियों के साथ भी कर रहे हैं। सारी धान 22 पसेरी। तो आप नहीं चाहते कि आपका प्रेमी किसी की ओर निगाह उठा करके देख भी दे। अगर आपके प्रेमी ने किसी को देख भी लिया महाराज, तो आपके हृदय में इतनी वेदना आ जाती है कि आपका हृदय फट जाता है। आपका प्रेमी अगर आपके अलावा किसी को देखता है तो आप नहीं सह सकते। तो राधा रानी तो भगवान की अनन्य प्रिय, केवल राधा रानी से प्रेम करते हैं, तो राधा रानी कैसे सह लें कि हमारे प्रियतम किसी को देख रहे हैं।